बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीन और मिस्र की सरहद पर एक बाहरी कबीला मौजूद था, जहाँ पर एक बूढ़ी हुनरमंद औरत अकेली रहती थी। इसके घर में दो छोटे छोटे मट्टी से बनाए गए कमरे थे और एक छोटी सी पत्थरों से बनाई गई झोंपड़ी थी। इस बूढ़ी अम्मा का इस दुनिया में और कोई नहीं था। वह बूढ़ी अम्मा अपने 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करने के लिए सारा दिन कमजोर आंखों के साथ खूबसूरत कालीन बनाती और शाम होने से पहले वो कालीन जाकर बाजार में बेच देती, और इसी तरह वो अपने घर का गुजर बसर कर रही थी। और इस बूढ़ी अम्मा का दिल देखिए कि जब इसके कालीन अच्छी तरह बिकने लगे तो इसने अपनी कमाई से हासिल होने वाले चंद सिक्कों में अपने गांव के अंदर 2 यतीम बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी भी खुद सर पर उठा ली। सारे गांव वाले हैरान थे कि जिस बूढ़ी अम्मा की गांव वालों को मदद करनी चाहिए थी, वो बूढ़ी अम्मा गांव के 2 यतीम बच्चों की कफालत कर रही है। और इस बूढ़ी अम्मा के बनाए गए कालीन इतने मशहूर हुए कि बड़े बड़े बाजारों के अंदर बूढ़ी अम्मा के कालीनों के चर्चे होने लगे। और बाज मौरखीन ये भी कहते हैं कि इस बूढ़ी अम्मा के हाथ के बनाए गए कालीन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के महल तक भी जाते थे। एक दफा वो अम्मा एक किला के पास से गुजर रही थी कि इसने देखा कि इसके हाथों से बनाए गए कालीन जिस ताजर के पास इसने बेचे थे, वो कालीन इस ताजर ने किला के हाकिम को तोहफे में दे दिए। किले के हाकिम ने जब कालीन देखे तो इसने ताजर को कहा कि ये कालीन तुमने कहाँ से लिए? मैं ये कालीन बनाने वाली माहिर कारीगर से मिलना चाहता हूँ। तो इसने बताया कि हमारे गांव के अंदर एक बुढ़िया रहती है और वो इतने खूबसूरत कालीन बनाती है। ये सुनकर किले के हाकिम ने कहा, ए ताजर, तुम उस बूढ़ी अम्मा को अभी और इसी वक्त बुला कर लाओ ताकि मैं उसको कुछ इनामो कराम दे सकूं। ये सारी बातें वो बूढ़ी औरत सुन रही थी और इसे बहुत खुशी हुई कि इसके हाथों के बनाए गए कालीन इतने बड़े हाकिम को भी पसंद आ गए। इस ताजर ने हाकिम को कहा, हुजूर, वो बूढ़ी अम्मा अभी बाजार के अंदर मैंने देखी थी, वो अभी भी घर नहीं गई, मैं इसको लेकर आपके पास आता हूँ। लेकिन जब बूढ़ी अम्मा ने ये बात सुनी तो बूढ़ी अम्मा इसी बाजार के अंदर एक कोने में छुप गई ताकि वो ताजर इसको तलाश ना कर सके, क्योंकि वह बूढ़ी अम्मा बहुत खुददार थी और किसी के हाथों इनाम लेकर अपने जमीर को मारना नहीं चाहती थी। बूढ़ी अम्मा ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे हालात देखे, अपने शौहर को भी खो दिया और अपने बेटे को भी खो दिया। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद बूढ़ी अम्मा ने कभी किसी का एहसान खुद पर नहीं लिया। हत्ता कि इस उम्र में भी वो कबीले के 2 यतीम बच्चों की कफालत कर रही थी। इस ताजर ने बूढ़ी अम्मा को पूरे बाजार के अंदर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा इस ताजर को नहीं मिली। वो बड़ा हैरान हुआ कि बूढ़ी अम्मा कहाँ गायब हो गई। अगर आज बूढ़ी अम्मा मिल जाती तो वो किले का हाकिम इसके कालीन देखकर इतना खुश हुआ कि इसको माला माल कर देता। लेकिन इसकी किस्मत देखें कि बूढ़ी माँ कहीं गायब हो गई। लेकिन वो ताजर भी नहीं जानता था कि वो बूढ़ी अम्मा इतनी खुददार है कि इनाम का सुनकर खुद छुप गई। वक्त गुजरता रहा और बूढ़ी अम्मा के कालीनों के चर्चे पूरे मिस्र के अंदर होने लगे, और हत्ता कि जब खरीदार बाजार के अंदर आते तो वो नाम लेकर कह देते कि फलां बूढ़ी अम्मा के हाथों के बनाए गए कालीन मिल जाएंगे क्या। लेकिन इस बूढ़ी अम्मा के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतने ज्यादा कालीन बना सके। वो अपनी जरूरत के मुताबिक कालीन बनाती और जाकर बाजार में बेच देती, और जो ताजर इसको अच्छे दाम देता इसके पास बेचकर अपना जरूरी सामान लेकर बकाया सोने के सिक्के या दिनार लेकर अपने घर पहुंचती। वक्त गुजरता रहा और इसी तरह बूढ़ी अम्मा की जिंदगी का गुजर बसर अंत तक मेहनत की वजह से बड़ा अच्छे तरीके से हो रहा था। एक रात बूढ़ी अम्मा ने अच्छी खासी कमाई अपने एक दुपट्टे के पल्लू के साथ बांधी और रात को सो गई, क्योंकि इससे पहले वो अपनी कमाई को एक संदूक में डाल देती थी। लेकिन उस रात बूढ़ी माँ के पास पैसे कुछ ज्यादा थे। इसने सोचा कि कहीं कोई चोर या डाकू ना आ जाए और मेरी मेहनत की कमाई को लूट करना चला जाए। और बूढ़ी इन सोने के सिक्कों और दिनारों को अपने दुपट्टे के पल्लू के साथ बांध कर सो गई। लेकिन जब सुबह उठी तो इसकी हर चीज वैसी की वैसी थी। लेकिन जब इसने दुपट्टे को देखा तो वहां से सोने के सिक्के और दिनार गायब हो चुके थे। ये देखकर बूढ़ी अम्मा रोने पीटने लगी। लेकिन वह बूढ़ी अम्मा इतनी खुददार थी कि इसने आस पड़ोस के लोगों को भी नहीं बताया कि मेरी चोरी हो गई है। इसने अपने पूरे घर को छान मारा, लेकिन इस बूढ़ी अम्मा को अपने सिक्के नहीं मिले। इसको पता चल चुका था कि मेरे सिक्के कहीं गिरे नहीं बल्कि चोरी हो गए हैं। अगली रात बुढ़िया ने फिर वो सोने के सिक्के एक संदूक में डाले और इस संदूक को अपने एक खस्ता हाल बिस्तर के नीचे छुपा दिया। लेकिन जब सुबह हुई तो बूढ़ी ने देखा कि वो बिस्तर बिखरा पड़ा है और संदूक इसके बाहर निकला हुआ है, और इस संदूक के अंदर सोने के सिक्के गायब हो चुके हैं। ये देखकर बूढ़ी सर पीटने लग गई कि आज दूसरी मर्तबा मेरी मेहनत की कमाई कोई चोरी करके ले गया। लेकिन वह बुढ़िया हैरान थी कि इस शहर के अंदर इतने बड़े अमीरों कबीर ताजर रहते हैं, लेकिन आखिर सिर्फ वो चोर मेरे घर ही चोरी करने के लिए क्यों आता है। 2-3 दफा ऐसा हुआ तो बूढ़ी अम्मा अगली सुबह खामोशी के साथ गांव के काजी के पास पहुंची और काजी साहब को कहा, काजी साहब,
दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ कि जब मैं सुबह उठी तो मेरे कमरे के अंदर रखे हुए सोने के सिक्के गायब थे, और मुसलसल 2-3 रातों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे सारे दिन की कमाई कोई डाकू लूट कर चला जाता है, आप ही कुछ करें। काजी साहब ने कहा, अम्मा जी आप कितने सिक्के कमा लेती हैं? तो बूढ़ी ने कहा, काजी साहब मैं दिन के 10 से 15 सिक्के और चंद दिनार कमा लेती हूँ। तो ये सुनकर काजी ने कहा, बूढ़ी अम्मा मेरे सिपाहियों में से हर एक की तनख्वाह सैकड़ों सिक्के हैं, क्या आप बताएंगी कि आपके चंद सिक्कों की खातिर मैं आपकी झोपड़ी के इर्द गिर्द सिपाही तैनात कर दूं? ये सुनकर बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा चोरी तो चोरी होती है, चाहे एक सिक्के की हो या फिर हजारों सिक्के की, और 10-15 सिक्के भी मेरे लिए बहुत ज्यादा रकम है, क्योंकि वो मेरी खून पसीने की कमाई होती है। इस उम्र में भी इतनी कमजोर आंखों के साथ सारा दिन मेहनत करके बाद भी चंद सिक्के कमा लेती हूँ, और चंद सिक्के भी मेरे लिए बहुत बड़ी रकम होती है। ये सुनकर काजी ने कहा, मैं पूरे गांव के अंदर ये ऐलान करवा देता हूँ कि आज के बाद किसी भी चोर ने आपके घर की तरफ नजर भी दौड़ाई तो इसको अंजाम इबरत तक पहुंचा दिया जाएगा। काजी ने सिपाहियों को कहा कि इस गांव के अंदर ऐलान करवा दो कि जितने भी यहाँ चोर हैं इनको जाकर कह दो, खबरदार कर दो कि अगर तुम इस बूढ़ी अम्मा के घर में डाका डालते हुए या चोरी करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें इबरत का निशाना बनाया जाएगा। तो ये सुनकर बूढ़ी ने कहा, काजी साहब आपको कैसे पता कि इस गांव के अंदर कौन चोर है? तो काजी साहब ने कहा कि मैंने काजी का ओहदा ऐसे ही हासिल नहीं किया, मैं जानता हूं कि कौन चोरी करता है। गांव के हर आदमी की हरकत पर मेरी नजर होती है। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा चली गई और इसको अब उम्मीद थी कि आज की रात मेरी चोरी नहीं होगी। बूढ़ी ने शाम के वक्त बाजार के अंदर कालीन बेचे और अपनी कमाई लेकर बड़ी ही हिफाजत के साथ अपने घर पहुंची। बूढ़ी अम्मा ने एक दीवार में छोटा सा सुराख किया और सुराख करने के बाद इसने अपने सोने के सिक्के डाल दिए। सोने के सिक्के के बाद ऊपर मिट्टी से वो सुराख बंद कर दिया और आग की तपश की वजह से वो वाली जगह भी सुखा दी। अब बूढ़ी औरत को भी महसूस नहीं हो रहा था कि इसने इस दीवार के अंदर कुछ छुपाया है, लेकिन बूढ़ी औरत ये नहीं जानती थी कि चोर बूढ़ी औरत से भी ज्यादा चालाक है और वो हर वक्त घात लगाए बैठा है। अगली सुबह जब बुढ़िया ने देखा तो दीवार में छोटा सा सुराख लगा दिया था, लेकिन इस डाकू ने इस दीवार में बड़ा सा सुराख करके दीवार का भी तख्ता निकाल दिया और वो सोने के सिक्के भी चुरा कर ले गया। बूढ़ी अम्मा बड़ी हैरान परेशान हुई कि आखिर ये अजीबो गरीब डाकू है जो शहर के अंदर बड़े बड़े ताजर रहते हैं, लेकिन वो जो गरीब बूढ़ी औरत की कमाई के साथ इसकी क्या जिद है। बूढ़ी अम्मा नहीं जानती थी कि आखिर कौन चोर है और वो मेरी ही चोरी क्यों करता है। कई दिन गुजर गए और वो चोर इसी तरह करता रहा। इस बूढ़ी अम्मा ने तंग आकर कालीन बेचने के बाद उस ताजर को कहा कि मेरी कमाई आपके पास मौजूद रहे, जब जरूरत होगी आकर ले जाऊंगी, क्योंकि मेरे घर से हर रोज सोने के सिक्के और दिनार चोरी हो जाते हैं। ताजर ने कहा, ठीक है अम्मा जी। बूढ़ी अम्मा अगले दिन खाली हाथों अपना कीमती सामान लेकर घर पहुंची और आराम करके सोने लगी। तो जब अगली सुबह बूढ़ी अम्मा उठी तो इसके घर में कोई डाकू नहीं आया था। ये देखकर बूढ़ी बड़ी हैरान हुई कि आज डाकू को कैसे पता या आज चोर को कैसे पता चला कि मेरे पास आज कोई रकम नहीं, इसलिए घर की कोई भी चीज अपनी जगह से नहीं हिली हुई। बूढ़ी बड़ी परेशान हुई, लेकिन बड़ी कोशिश के बावजूद भी वो चोर को ना पकड़ सकी। एक हफ्ता तो बूढ़ी इसी तरह करती रही। एक हफ्ते बाद बूढ़ी ने ताजर को कहा कि आज एक हफ्ते की जितनी भी मेरी कमाई बनती है, जितने भी मेरे कालीनों के दिनार और सिक्के बनते हैं, वो मुझे दे दे। और इस बूढ़ी अम्मा ने दिल में सोचा कि अब इस चोर को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास अब अपनी कमाई आ गई है। बूढ़ी शाम घर आई, बड़ी हिफाजत के साथ कमरे के एक कोने में छोटा सा गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद इसने वहां सिक्के रखे और मिट्टी से बंद कर दिया और अपना बाकी जितना सामान था इस कोने में रख दिया, ताकि चोर को शक ना हो कि मैंने सिक्के कहाँ छुपाए। अगले दिन अम्मा उठी तो अगला मंजर देखकर इसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और इस कोने से इसके एक हफ्ते के कमाए गए सोने के सिक्के भी गायब हो चुके थे। ये देखकर बुढ़िया सर पीट कर रोने लगी और अल्लाह से दुआएं करने लगी, ऐ मेरे मालिक मेरी मदद फरमा। आखिर माजरा क्या है कि मेरी हर रोज की कमाई इसी तरह गायब हो जाती है। वक्त गुजरता रहा और इतने में एक रात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भेस बदलकर अपने घोड़े पर सवार होकर शहर का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सोचा कि सर्दियां अब खत्म हो चुकी हैं, क्यों न गलियों में जाकर लोगों के हालात मालूम किए जाए और देखा जाए कि कहीं शहर के अंदर कोई चोर या डाकू डाका तो नहीं मार रहा है। सुल्तान अय्यूबी अपने घोड़े पर सवार होकर गली से गुजर रहे थे तो देखा कि एक बूढ़ी औरत आधी रात के वक्त भी अपनी झोपड़ी के अंदर अपने आप से बातें कर रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरान हुए कि आधी रात के वक्त एक बूढ़ी औरत का जागना मेरी समझ में नहीं आ रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने
कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने अंदर से आवाज दी, आज मैं जाग रही हूँ। अम्मा को ऐसा लगा कि यही चोर है, फिर बोली, आ जाओ, आज बंदोबस्त करती हूँ। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरान हुआ कि अम्मा मेरा किस चीज का बंदोबस्त करना चाहती हैं। इसकी नागवार आवाज से सुल्तान को ऐसा महसूस हुआ कि दाल में कुछ काला है और ये अम्मा किसी के इंतजार में बैठी रात के इस पहर जाग रही है। हो ना हो ये मुझे चोर समझ रही है। सुल्तान खुद से ये बातें करते जा रहे थे कि बूढ़ी अम्मा ऐसा क्यों कह रही है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं जानते थे कि बूढ़ी के साथ आखिर क्या हो रहा है। जब इस बूढ़ी ने दरवाजा खोला तो आगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़े थे और इस बूढ़ी अम्मा के हाथ में एक डंडा था। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराने लगे तो इस बूढ़ी अम्मा ने डंडा फेंक दिया और कहा, ए नौजवान, रात के वक्त तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अम्मा जान, मैं मुसाफिर हूँ, इधर से गुजर रहा था, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी। मैंने सोचा कि आप अभी तक जाग रही हैं, लिहाजा एक रात के लिए आपसे रहने की दरख्वास्त करता हूँ। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा ने कहा, ए नौजवान, पहले तुम हर रात मेरे घर से सोने के सिक्के चुरा कर चले जाते थे। आज जब देखा मैं जाग रही हूँ तो तुमने एक नया तरीका मुझे लूटने का सोचा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरान हो गए कि आखिर बूढ़ी अम्मा क्या कह रही हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिल में सोचा कि ये बूढ़ी औरत इस वक्त तक मुझे सच नहीं बताएगी जब तक मैं अपनी हकीकत नहीं बताऊंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अम्मा जान, मैं कोई मुसाफिर नहीं हूँ, बल्कि मैं हक में वक्त हूँ। आप बताएं आपको क्या परेशानी है। मैं रियाया का हाल जानने के लिए इधर से गुजर रहा था तो आपको अपने साथ बातें करते हुए सुना। मैं आपका हाल दरियाफ्त करने के लिए चल आया। तो ये सुनकर इस बूढ़ी औरत के आंसू निकल आए और कहा, हुजूर, मैं बहुत परेशानी में मुब्तला हूँ और इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मेरी मदद कर सके। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरान हो गए और कहा, बूढ़ी अम्मा, बताइए क्या माजरा है। तो इस बूढ़ी अम्मा ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताया कि पिछले कई दिनों से मैं सारा दिन काम करती हूँ। इस उम्र में भी अल्लाह ने मुझे एक हुनर दे रखा है जिससे मैं अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करती हूँ। शाम के वक्त मैं चंद सिक्के कमाकर घर लाती हूँ तो रात को कोई चोर या डाकू आता है और वो चुरा कर चला जाता है। वो इतना चालाक है कि इसको पता चल जाता है कि मैंने सिक्के कहाँ छुपा कर रखे हुए हैं। हजूर आप बताएं मैं क्या करूं। मैं शहर के काजी के पास भी गई थी लेकिन उसने भी मेरी मदद नहीं की। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अम्मा जान को कहा, बताइए कि कभी आपने कोई चोर की आवाज सुनी या कुछ ऐसा हुआ कि जिससे आपको शक हो सके कि आखिर कौन चोर है। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, हुजूर, सारा दिन मेहनत से काम करती हूँ, जब शाम को सोती हूँ तो कुछ होश नहीं होता कि मर गई हूँ या सो रही हूँ। सुबह ही आंख खुलती है। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, बूढ़ी अम्मा, कल आप मेरी अदालत में आ जाना, कल आपके चोर को पकड़कर उसको निशान इबरत बनाया जाएगा। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा बड़ी खुश हो गई और अब इसको यकीन हो गया कि मेरा मुजरिम पकड़ा जाएगा। अगली सुबह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाजे पर मौजूद संतरी को कहा कि फलां शक्ल वाली बूढ़ी औरत दरवाजे पर आए तो उसे बिना रोके सीधा मेरे पास ले आना। अगली सुबह हुई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दरबार में तशरीफ लाए तो इतने में दरवाजे पर मौजूद संतरी उसी बूढ़ी औरत को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से इनके वजीर खास खिजर बिन तवाब कहने लगे, हुजूर, क्या आप इस बूढ़ी औरत को पहले जानते हैं? क्योंकि इस बूढ़ी औरत को खास तौर पर आपने अंदर लाने का हुक्म दिया था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने खिजर बिन तवाब को सारा वाकया सुनाया कि किस तरह एक चोर बूढ़ी अम्मा को इतने दिनों से लूट रहा है, लेकिन वो इतना शातिर है कि आज तक इसको कोई नहीं पकड़ पाया। खिजर बिन तवाब भी बड़ा हैरान हुआ कि एक चोर को पकड़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, लेकिन आखिर वो चोर कौन है और इसकी आखिर बूढ़ी अम्मा के साथ क्या दुश्मनी है कि शहर के अंदर बड़े बड़े ताजर हैं लेकिन वो बूढ़ी अम्मा के चंद सिक्के ही चुराने के लिए क्यों आता है? इसके पीछे कोई और ही माजरा है। अगर बात सोने की होती तो वो किसी बड़े ताजर को लूट सकता था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सोच में पड़ गए कि आखिर इस चोर को कैसे पकड़ा जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी थोड़ी देर सोचने के बाद खिजर बिन तवाब को हुक्म दिया कि एक सिपाही को भेजकर एक हमला कुत्ती उठा कर लाओ। सिपाही और सारे दरबारी हत्ता कि बूढ़ी अम्मा भी हैरान हो गई कि आखिर चोर को पकड़ने के लिए एक हमला कुत्ती का क्या ताल्लुक। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के आगे कोई नहीं बोल सकता था। थोड़ी ही देर में एक हामिला कुत्ती लाई गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बूढ़ी अम्मा को कहा, अम्मा जान, आप चले जाएं, आज रात आपका चोर पकड़ा जाएगा, आप जाकर आराम से सो जाएं। शाम का वक्त हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाही को हुक्म दिया कि ये हामिला कुत्ती जाकर बूढ़ी अम्मा की छत पर बांधो। सिपाही भी हैरान कि सुल्तान मुअज्जम बूढ़ी औरत की छत पर हामिला कुत्ती को क्यों बांधने का हुक्म दे रहे हैं,
जब वो सिपाही हामिला कुत्ती को लेकर इस बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचा तो बूढ़ी अम्मा ने दरियाफ्त किया कि आखिर सुल्तान मेरी छत पर हामिला कुत्ती क्यों बांधना चाहते हैं। तो सिपाही ने कहा, अम्मा जान, बेहतर तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ही जानते हैं। आज की रात आपका चोर पकड़ा जाएगा, आप हमारे सुल्तान पर भरोसा रखें। बूढ़ी अम्मा आराम से सो गई। बूढ़ी अम्मा के कमरे के अंदर बहुत ज्यादा सिक्के रखे हुए थे, क्योंकि आज इस दिन बूढ़ी अम्मा ने बड़ी ही मेहनत व मशक्कत के साथ, लगन के साथ काम किया। जब शाम का वक्त हुआ तो बूढ़ी अम्मा ने अपने सोने के सिक्के महफूज जगह पर रख कर आराम से सो गई। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी औरत डर गई कि कहीं पीछे से फिर वो चोर तो नहीं आ गया, क्योंकि आज फिर मैंने चंद सिक्के छुपा कर रखे हुए हैं। वो डर के मारे अपने सिक्कों को संभालते हुए जब दरवाजे पर पहुंची तो इसने देखा कि रात के वक्त हाकिम वक्त यानी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद थे और आपके साथ चंद सिपाही और इनके हाथ में एक आदमी जिसको सिपाहियों ने जकड़ा हुआ था। तो इतने में इस बूढ़ी औरत के सवाल पूछने से पहले ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अम्मा जान को कहा, अम्मा जान, हमें अंदर आने की इजाजत दीजिए। बूढ़ी औरत ने कहा, हुजूर, आप अंदर तशरीफ लाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आपका चोर पकड़ा गया। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बड़ी हैरान हो गई कि जिस चोर को ना ही शहर का काजी पकड़ पाया और जिस चोर को आज तक ना मैं देख पाई, इसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक ही रात में कैसे पकड़ लिया। तो ये सवाल बूढ़ी औरत ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया, अम्मा जान, जब शाम के वक्त मैंने अपने सिपाही को कहा था कि तुम जाकर छत पर हामिला कुत्ती बांध दो, मैं जानता था कि हामिला कुत्ती रात को छत पर अकेली होने की वजह से ये हामिला कुत्ती एक लम्हे के लिए भी सो नहीं सकती, क्योंकि जब कुत्ती हामिला होती है तो ये एक लम्हे के लिए भी आंख नहीं लगाती। ये कुदरत ने इसके अंदर खासियत रखी होती है और जैसे इसकी नजर किसी शख्स पर पड़ती, अव्वल तो इस कुत्ती ने खुद ही उस शख्स को पकड़ लेना था, क्योंकि जब ये हामिला होती है तो ये बहुत ज्यादा कड़वी और गुस्सैली हो जाती है और अगर ये पकड़ ना भी पाती तो इसने पूरी कुव्वत से भौंकना शुरू कर देना था। मैं जानता था ये सारी रात आराम से नहीं बैठेगी और जब इसको कोई खतरा महसूस होगा तो वो फिर से आवाज देगी और मैं जानता था कि वो चोर आएगा और जैसे ही आधी रात के वक्त चोर छत पर चढ़ा तो फौरन हामिला कुत्ती ने चीखना शुरू कर दिया और मैं ये बात जानता था कि वो चोर छत से आता है, क्योंकि मैंने आपकी झोपड़ी के पीछे चढ़ने के निशानात भी देखे थे और झोपड़ी के पीछे की तरफ से सारा इलाका सुनसान था और आगे आबादी थी, इसलिए वो चोर हमेशा झोपड़ी की छत से चढ़कर ही हवेली के अंदर आता और फिर आपकी झोपड़ी के अंदर दाखिल होकर चोरी करके चला जाता। लेकिन आज रात जैसे ही वो छत पर चढ़ने लगा तो कुत्ते ने चिल्लाना शुरू कर दिया। हमारे सिपाही दूर बैठे छुप कर देख रहे थे और इन्होंने जैसे ही कुत्ते की आवाज सुनी तो वो फौरन दौड़ते हुए आए तो चोर छत पर मौजूद था। इसको पता ही ना चला कि इसके साथ क्या हुआ। ये घबराहट का शिकार हो गया और भागने की बजाय इसने अपने हाथ खड़े कर दिए और इसी तरह यह पकड़ा गया। ये सुनकर इस बूढ़ी औरत ने कहा, हुजूर, जब आपका सिपाही हामिला कुत्ती को बांधने के लिए लाया तो मैं बड़ी हैरान थी, लेकिन इसके पीछे क्या राज था ये तो आप ही जानते थे। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस डाकू को कहा कि आखिर क्या वजह थी कि तुम सिर्फ बूढ़ी अम्मा के चंद सिक्के ही चुरा कर जाते थे। तो ये सुनकर इस डाकू ने कहा, हुजूर, मैं फलां गांव के अंदर ताजर हूँ। ये बूढ़ी अम्मा मेरे पड़ोसी के पास सस्ते दामों में अपने कालीन बेचकर चली जाती, लेकिन मुझे कालीन ना बेचती और मैंने भी सोच लिया था कि अगर मुझे ये कालीन नहीं बेचेगी तो मैं इसको इतना जलील करूंगा कि ये काम करना ही छोड़ देगी। और इसलिए मैं हर रोज आता और इसके सिक्के चुरा कर चला जाता और बूढ़ी औरत से मैंने बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था कि जब इसके हालात तंग होंगे तो शायद ये मेरी दुकान पर आए और मुझे कालीन बेचना शुरू कर दे, क्योंकि मैंने इस ताजर से ज्यादा पैसे ऑफर किए थे, लेकिन ये नहीं मानी थी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस ताजर को कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक बूढ़ी औरत से बदला ले रहे हो जिसका दुनिया में और कोई नहीं। इसने कहा, हुजूर, मैं हसद की आग में आ गया था, आप मुझे मुआफ कर दें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जालिम को मुआफ करना मजलूम पर जुल्म होता है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको 2 साल कैद की सजा सुनाई और 3000 सोने के सिक्के और 2000 दिनार जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ही अक्लमंदी के साथ हामिला कुत्ती का इस्तेमाल करते हुए इस चोर को पकड़ लिया और बूढ़ी अम्मा को इंसाफ दिलाया। किसी ने सच कहा है कि चोर को पकड़ने के लिए हमेशा उससे 2-4 कदम आगे की सोच रखनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ शराफत का लिबादा उड़े रखेंगे तो आप मारे जाएंगे। वक्त का जो तकाजा हो वैसा रूप धारना कामयाबी का इंदिया होता है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए।